इजराइल में हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय लगातार बने हुए हैं, जो तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे हम प्रणय का। प्रणय, ताजा तस्वीर क्या है? क्योंकि रात को भी कहा गया है कि ईरान की तरफ से जबरदस्त अटैक किए गए हैं और इन तमाम मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है इजराइल ने। बिल्कुल ठीक कहा शशि आपने। अगर मैं आपको अपडेट के बारे में बताऊं तो करीब 364 मिसाइल अलर्ट पूरे इजराइल के अंदर बीते 24 घंटों के दौरान ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों के बाद जारी किए गए थे, जो बताता है कि ईरान की तरफ से मिसाइलें लगातार चलाई जा रही हैं। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने भी जिक्र किया कि एक कोऑर्डिनेटेड पैटर्न नजर आ रहा है, यानी उत्तरी इजराइल के इलाके में यदि आप देखें तो हिजबुल्लाह के रॉकेट और हिजबुल्लाह की मिसाइलों के साथ साथ ईरान की मिसाइलें वार कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं पेनिट्रेट करने की। हालांकि इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है और बहुत ज्यादा कहीं कोई किसी नुकसान की, किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लगातार मिसाइलें आ रही हैं। और साथ ही अगर आप मध्य इजराइल की बात करें तो मध्य इजराइल के इलाकों के अंदर ईरान की मिसाइलों का जो कह लीजिए इम्पैक्ट है, या कई जगहों पर उनका गिरना या उनके इंटरसेप्शन की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। साथ ही दक्षिणी इजराइल के इलाके में देखें तो हिजबुल्लाह और ईरान दोनों की तरफ से वार करने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन बड़ा नुकसान बीते 24 घंटों में इजराइल को ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि जो प्रॉपर्टी डैमेजेस हैं उसी की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो अगर नुकसान की खबरें आ रही हैं वो फिलहाल अरब के इलाकों से आ रही हैं, यानी खाड़ी के देशों की तरफ से आ रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस समय केवल कुवैत ही नहीं, बहरीन के अंदर भी आग बुझाने की कोशिश चल रही है। वहां भी पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी के ऊपर वार हुआ है। इसके अलावा सऊदी अरब के और साथ ही संयुक्त अरब अमीरात के अंदर भी लगातार जो संयुक्त अरब अमीरात का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी तरफ से जो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई जानकारी, उसके मुताबिक जो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगातार सुबह से मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम करने की कोशिश पे जुटा हुआ है। जी शशि, प्रणय, जिस तरीके से 48 घंटे का एक बार फिर से अल्टीमेटम दिया गया है अमेरिका की तरफ से, और जिसमें कहा है कि 10 दिन पहले अल्टीमेटम शुरू हो गया था, लेकिन ईरान की तरफ से भी साफ साफ संकेत ये है कि वो किसी भी तरह से हॉर्मुज पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कहां जा रहा है ये वॉर? लेकिन निश्चित रूप से ये तमाम जो धमकियां और उसके साथ चल रही मिसाइलें, गोला, बम, बारूद जो है वो बताता है कि ये युद्ध एक और भयानक मोड़ की तरफ जा रहा है, जिसके अंदर अब एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर फैसिलिटीज, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर वार किए जा रहे हैं। साथ ही इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से बमबारी की ही जा रही है ईरान के अलग अलग इलाकों में। लेकिन जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 48 घंटे के डेडलाइन की बात कर रहे थे शशि, उसमें से भी अब 12 घंटे तो बीत चुके हैं, अब केवल 36 घंटे बचे हैं। और इन 36 घंटों के अंदर ये देखना होगा कि क्या ईरान किसी तरीके के समझौते को लेकर कोई रजामंदी कर रहा है, या जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि द डोर्स ऑफ हेल विल ओपन, तो आखिर क्या कहर बरपाने जा रहे हैं। जिस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है उसमें वैसे ही बहुत जाने जा चुकी हैं, और अब क्या और भयावह हथियारों का इस्तेमाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऑथराइज करने जा रहे हैं? क्या और ज्यादा वार हैं या और ज्यादा जो स्ट्राइक्स हैं वो ईरान के अलग अलग इलाकों में यदि की जाएंगी तो ये युद्ध और ज्यादा भयावह हो जाएगा। क्योंकि ईरान की तरफ से भी देखिए, अभी ये हो रहा है कि ईरान की पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी के ऊपर वार हुआ, तो उसके बाद उसके पलटवार के अंदर पूरे क्षेत्र के अंदर जितने भी खाड़ी देशों के अंदर पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज हैं, चाहे कुवैत में हो, चाहे बहरीन में हो, चाहे संयुक्त अरब अमीरात में हो, वहां टारगेट करना शुरू कर दिया। प्रणय बने रहे हमारे साथ।